अंडे से जन्मी राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में एक धनी व्यापारी धवल अपनी पत्नी सुगंधा के साथ रहता था। उनका अनाज का बड़ा व्यापार था, जिससे उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनकी एक बड़ी कमी थी, संतान की प्राप्ति न होना। दोनों ने कई मंदिरों में पूजा की, कई साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन भाग्य ने अब तक उनकी गोद नहीं भरी थी। एक दिन धवल ने निराश होकर कहा, सुगंधा, अब हमें मान लेना चाहिए कि हमारे भाग्य में संतान नहीं है। सुगंधा बोली, आप ऐसा मत कहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमें संतान का सुख जरूर देंगे। सुगंधा अब अपने खाली समय में पक्षियों को दाना डालने लगी। वह रोज छत पर बैठकर पक्षियों को निहारती और यही उसका एकमात्र सुख बन गया। एक दिन छत पर एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा आया और वहां घोंसला बना लिया। यह देखकर सुगंधा बहुत प्रसन्न हुई। उसने रोज उन्हें दाना पानी देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद नीलकंठ ने घोंसले में एक अंडा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह पक्षी जोड़ा अचानक कहीं चला गया और वापस नहीं आया। सुगंधा ने कई दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब वे नहीं लौटे तो उसने अंडे की देखभाल अपने हाथों में ले ली। सुगंधा ने देखा कि अंडा असामान्य रूप से बड़ा होता जा रहा था। वह हर रात दोगुने आकार में बढ़ जाता। एक दिन अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया। उसने घबराकर धवल को बुलाया। दोनों अंडे को देख ही रहे थे कि अचानक अंडा लुढ़क कर सुगंधा के पैरों के पास आ गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अंडा फूट गया और उसमें से एक सुंदर कन्या बाहर आई। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे खुशी से झूम उठे। धवल ने कहा, चूंकि यह बच्ची नीलकंठ के अंडे से निकली है, इसका नाम नीलाक्षी रखेंगे। समय बीतता गया और नीलाक्षी बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन जब नीलाक्षी गांव के पास सरोवर में पानी लेने गई, तभी वहां का राजा वीरेंद्र सिंह अपने मंत्री और सेनापति के साथ शिकार पर आया हुआ था। जैसे ही राजा की नज़र नीलाक्षी पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सेनापति को आदेश दिया कि वह इस लड़की के बारे में पता लगाए। सेनापति ने तुरंत पता किया और राजा को बताया कि नीलाक्षी एक व्यापारी की बेटी है। राजा ने नीलाक्षी से विवाह करने का निश्चय किया और प्रस्ताव लेकर धवल के पास अपना संदेशवाहक भेजा। धवल और सुगंधा इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में धूमधाम से नीलाक्षी और राजा वीरेंद्र सिंह का विवाह हुआ। महल में आने के बाद नीलाक्षी की सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा चारों ओर फैल गई। राजा को उससे इतना लगाव हो गया कि वह अधिकतर समय उनके साथ बिताने लगा। यह सब देखकर बड़ी रानी वसुंधरा नीलाक्षी से जलने लगी। वह मन ही मन नीलाक्षी को महल से हटाने की योजना बनाने लगी। एक दिन वह नीलाक्षी के पास आई और
प्रेम भरी बातें करने लगी। उसने नीलाक्षी से पूछा, तुम तो अद्भुत हो, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी जान किस में बसी है? नीलाक्षी मासूम थी। उसे वसुंधरा की ईर्ष्या का आभास नहीं था। उसने कहा, मेरे मायके में आंगन के एक कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उसमें एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में एक मोतियों की माला है। उसी माला में मेरे प्राण हैं। वसुंधरा ने अपने एक भरोसेमंद व्यक्ति को बुलाया और उसे गुप्त रूप से नीलाक्षी के मायके भेजा। जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो वह आदमी चोरी छिपे कुएं में गया और संदूक से डिबिया निकाल लाया। जैसे ही डिबिया बाहर आई, नीलाक्षी अचानक अचेत होकर गिर पड़ी। राजवैद्य को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा, रानी नीलाक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजा वीरेंद्र सिंह यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आदेश दिया कि नीलाक्षी के शरीर को जलाया न जाए। उन्होंने नगर के बाहर एक भव्य महल बनवाया और वहां नीलाक्षी के शरीर को रखवा दिया। कुछ समय बाद राजा जब उस महल के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने भीतर जाकर देखा तो नीलाक्षी के शव के पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। राजा ने बच्चे को गोद में उठाया और प्यार किया। अगले दिन जब राजा फिर से वहां गए तो बच्चा बोलने लगा। राजा ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे ने नीलाक्षी के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरी माँ है। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें कौन खाना खिलाता है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ वह रात को जागती है, मुझसे प्यार करती है और खाना खिलाती है, फिर सुबह होने से पहले ही सो जाती है। राजा को समझ आ गया कि कोई गहरी साजिश हुई है। अगली रात जब नीलाक्षी जागी तो बच्चे ने उससे पूछा, माँ, तुम दिन में क्यों नहीं जागती? नीलाक्षी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी जान बड़ी रानी के गले में पड़ी माला में कैद है। जब वह माला पहनती है तो मैं मर जाती हूँ। जब वह माला उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। अगले दिन राजा ने वसुंधरा को एक चालाकी से माला उतारने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही माला राजा के हाथ में आई, उन्होंने तुरंत उसे तोड़ दिया। उसी क्षण नीलाक्षी की मृतदेह में जान लौट आई और वह पुनर्जीवित हो उठी। वसुंधरा की साजिश का पर्दाफाश हो गया। क्रोधित राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया और हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। नीलाक्षी और राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया और पूरे राज्य में उनकी इस अद्भुत कथा की चर्चा सदियों तक होती रही। दोस्तों, हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। धन्यवाद।